हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर बनता कैसे है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको अभी अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है, कुछ महीने हुए हैं या फिर कुछ टाइम हुआ है, और आपके स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है, और हर एक कैंडल की साइकोलॉजी क्या क्या होती है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है उस कैंडल बनने का। तो वो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे कि अब हम सबको, आपको, मेरे को, सबको पता है कि टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं, है ना। टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम हमारा हेड एंड शोल्डर हो गया, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल हो गया है, या एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, और कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। मार्केट इन्हीं को ही देख के बनता है। क्योंकि देखिए, अगर क्या होता है कि मार्केट क्या है, रैंडमली स्ट्रक्चर नहीं बना सकता ना। किसी ना किसी को पता तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑपरेटर भी है या फिर इंस्टीट्यूशनल भी है, उनको भी तो स्ट्रक्चर फॉलो, वो भी तो स्ट्रक्चर ही फॉलो करते होंगे। बस बेशक ये है कि वो लोग ट्रैपिंग, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों की क्वांटिटी होती है ना, तो इसीलिए वो लोग ट्रैप करते हैं। क्योंकि उनके ऑर्डर्स कभी पंच नहीं हो पाते, तो उनको थोड़ा सा ट्रैप करना होता है। उसके बाद फिर एकदम बल्क ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक ऑर्डर होता है वो, उसकी वजह से मार्केट एकदम फटाक से भाग जाता है। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर कोई फॉलो करता है। वो कैसे करता है, क्यों फॉलो करना है ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर, आखिर में मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो ही क्यों होता है, मतलब हेड एंड शोल्डर ये बनता ही क्यों है। देखिए, अगर रैंडमली चार्ट बनने लगेगा ना, तो किसी को कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, है ना, कोई बेचने वाला ही नहीं होगा। जब मार्केट पे, जब चार्ट पे जब कुछ दिखता है, तभी बायर हो गया या सेलर हो गया, वो खरीदता बेचता है। जब तक उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, जब तक वो नहीं करेगा। हालांकि जो रैंडम लोग होते हैं, जो कि जै नए नए आए हैं, उनको कुछ पता नहीं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, वो अंधाधुन कहीं पे भी ले लेते हैं। वो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनते हैं तो वो बाय कर लेते हैं, ये सोच के और ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। क्योंकि उन्हें पता नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या फिर वो उनको लॉस हो जाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत पहले ही डिस्कवर हुआ था। और मार्केट स्ट्रक्चर में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर अपना आ गया। अब हेड एंड शोल्डर हम सबको पता है कि कैसे बनता है। हेड एंड शोल्डर में आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। हेड एंड शोल्डर हमारा ऐसे बनता है, ऐसे एग्जैक्टली पैटर्न तो ये है कायदे से, लेकिन कभी ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा ही नहीं। कभी मार्केट ऐसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना होता है। अब जैसे, अब इसको हम अब इसको हम अगली तरीके से बनाएंगे, बेकार तरीके से बनाएंगे, जो मार्केट एक्चुअल में बनता है। हेड एंड शोल्डर कभी परफेक्टली ऐसे उसके एज नहीं बनेंगे, है ना। नेक लाइन कभी एकदम बराबर नहीं आएंगी। कभी भी जरूरी नहीं है हेड एंड शोल्डर यहीं से, कभी कभार यहीं से लौट जाता है। या फिर आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो कभी ऊपर निकल जाएगा, कभी ज़्यादा नीचे नीचे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है कि ये मार्केट का जो पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम टू सेम बने। ये मान लीजिए 5 में से 3 बार ये गलत बनेगा, 3 बार ट्रैपिंग में बनेगा। हर किसी को लगेगा ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, या फिर फेल, पैटर्न फेल हो गया, पैटर्न फेल हो गया। उसकी वजह से वो लोग पोजीशन बना लेंगे, बल्कि वो बन रहा है लेकिन वो ट्रैप करके बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए मार्केट को हेड एंड शोल्डर बना के नीचे जाना है, तो वो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या तो वो बीच, 1 मिनट में दोबारा से काट देता हूँ। हाँ, तो हेड एंड शोल्डर ये बना है, हेड एंड शोल्डर ये बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहीं से टच होके जाएगा। कभी कभार ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, लोगों को लगेगा भाई ये तो बेकार हो गया, ये तो फेल हो गया, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से ही उनके स्टॉप लॉस हिट होके आके फटाक से नीचे चला जाएगा। या फिर यहाँ तक जाएगा ही नहीं, या फिर यहाँ तक जाएगा ही नहीं वो, मतलब यहाँ तक जाएगा ही नहीं वो, यहीं से लौट जाएगा। मतलब नेक नेक के पास आया भी नहीं। और ज़्यादातर तो केस में मैंने देखा अभी कुछ दिनों से यही ज़्यादातर बन रहा है। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर इस तरीके से ही गिर रहा है, इस तरीके से फटाक से गिर रहा है। अगर ऊपर गया, वो गया, ऐसे आया, फिर नीचे चला गया, तो इस तरीके से पैटर्न बनना है। तो अब क्या होता है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, या फिर आपको थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन आपको मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब आप रैंडमली ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, तब जाके ही हमें लेना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि बस कैंडल बन गया और फिर ले लिया, हेड एंड शोल्डर बन गया, या एम पैटर्न बन गया, ले लिया। नहीं, आपको इसके पीछे ट्रैपिंग भी ढूंढनी पड़ेगी। जब मार्केट क्रिटिकल लेवल पे आता है, जब हेड एंड शोल्डर का क्रिटिकल लेवल पे आता है, जब हेड एंड शोल्डर, ये अपना हेड एंड शोल्डर गया, ये अपना हेड एंड शोल्डर गया, जब क्रिटिकल लेवल पे आएगा, जब मार्केट क्रिटिकल लेवल पे आएगा, तो
यहाँ से दो चीज़ें ही हों, यहाँ से दो चीज़ें ही हो सकती, या तो ये ऊपर निकल जाएगा, या तो ये उसको फॉलो अप कर दे के नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद हो सकता है ये क्रॉस कर ले, या फिर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकल जाए, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आया है, मान लीजिए यहाँ पे आया है, तो अब हमें ना यहाँ पे साइकोलॉजी ढूंढनी होती है कि मार्केट जो बड़े प्लेयर हैं या फिर जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे। मार्केट का हमें स्ट्रक्चर देखना होता है, मार्केट बहुत दिनों से ऊपर चल रहा है तो फिर हम उसको कंटिन्यू मान लेंगे, या फिर बहुत दिनों से नीचे चल रहा है तो हम उसको फेल मान सकते हैं कि फेल भी हो सकता है वो। ये सब चीज़ें देखनी, पिछला स्ट्रक्चर जो कुछ दिनों का बना है वो देखना पड़ता है। इस मतलब इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है, कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, मतलब कल परसों नरसों क्या क्या हुआ था मार्केट में, कैसा ट्रेंड कैसा चल रहा है, या कैसे हुआ था पिछली बार जब 2-3 दिन पहले भी हेड एंड शोल्डर बना होगा, तब हेड एंड शोल्डर को मतलब कैसे वो फॉलो अप मिला था या फिर फेल हो गया था वो, तो वो भी देखना होता है। उसके बेस पे फिर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि ये ब्रेकआउट होगा कि क्या होगा, क्योंकि हमें एंट्री यहीं पे बनानी होती है, ज़्यादातर एंट्री हमें यहीं पे बनानी होती है। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा ना तो आपको एंट्री यहीं पे बनानी होगी, और अगर नीचे का लग रहा होगा तो नीचे आने का वेट करना होगा, नीचे आने का वेट करना होगा। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी रिसेंटली अभी एक पैटर्न बना था, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए कहीं ना कहीं एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ। देखिए हेड एंड शोल्डर जैसा बना है, ये एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर ये कोई भी पैटर्न होगा, ये कभी भी नेक टू नेक नहीं बनते, ये एकदम सिमेट्रिकल नहीं बनते, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। आपको बस समझना है कि हेड एंड शोल्डर जैसा है और हेड एंड शोल्डर ही है। अगर आपको लग रहा है तो आपको हेड एंड शोल्डर की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं होता तो उसको कैसे अप्लाई करता, सबसे पहले ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये मार्केट यहाँ पे आ गया, अब हम इसको छोड़ देंगे, नीचे आने का वेट करेंगे, नीचे आया ही नहीं है कि कंसोलिडेट होने लगा। उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट मतलब एक ग्रीन कैंडल बायर्स ने पुश करने की कोशिश करी, यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करता, देखिए सबसे पहले मैं देखता कि मार्केट आज क्या हुआ है। मार्केट आज मोस्टली ऊपर ही गया, मतलब सुबह से जब खुला है तो ऊपर ही गया है, तो मैं मान के थोड़ा सा मेरा जो भरोसा है ऊपर जाने के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब मैं बेशक कई बार होता है ऐसा है कि ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद फिर से चला जाता है, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना होगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और ऐसी ही कैंडल मिलके और फॉलो अप मिलके ऊपर चला गया। लेकिन अभी के दिन क्या 13 जुलाई को ये नीचे आ गया है, तो नीचे आ गया है, लेकिन इस कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी बनाई नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या सोचेंगे, देखिए ये सबसे पहले पर डे का मेरी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, मेरी स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर सुबह से उठ रहा है मार्केट, वैसे थोड़ा सा उठा है, तो मेरे लिए ना बाइंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब ऐसे कुछ पैटर्न बनने हो, क्योंकि ये वाली जो कैंडल होती है, ये जो होता है ना, तो मैं तब तक नहीं लूँगा जब तक मेरे को एक अच्छा सा एकदम वजह नहीं मिल जाएगी, या तो नीचे आता ये है ना, ये नीचे आता। अगर मैं बाइंग करता ना, तो बाइंग में कैसे करता, ये जो है ना, ये यहीं से कंसोलिडेट नहीं करना चाहता, या तो कंसोलिडेट करके नीचे, मतलब नीचे आना चाहिए था, उसके बाद ऊपर आता ना, तो फिर मैं बाइंग की बनाता। लेकिन ये नीचे गया नहीं, क्योंकि इसको मतलब इसकी जगह खाली रह गई है नीचे वाली, इसको नीचे आना था, क्योंकि प्रॉपर रिट्रेसमेंट चाहिए होता है, तब जाके ऊपर जाएगा, तब जाके वो ऊपर जाने पर भरोसा होगा। लेकिन इतना नीचे आया ही नहीं है कि भरोसा कर सके। तो मैं होता ना, मैं होता तो इस पर ट्रेड लेता ही नहीं, इस पर लेता नहीं, कि मेरा कन्विक्शन जो था मेरा था नीचे साइड का, तो मैं इस वाले पे कन्विक्शन पे इस वाले पे ले लेता, ट्रेड ट्रेड ले लेता। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन को मैं फॉलो करता, उसको हेड एंड शोल्डर मान के चलता। बाइंग मैं करता नहीं, क्यों नहीं करता, क्योंकि मार्केट प्रॉपर तरीके से रिट्रेस हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था रिट्रेस होना चाहिए, और साथ में ट्रेंड जो है थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ कैसे है, अगर आप लोग ट्रेंड लाइन बिठाने की कोशिश करोगे तो ये ट्रेंड लाइन के पास में ही है, कभी भी एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा आसपास आपको देख के चलना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन के आसपास था, तो मेरा मानना था अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती ना, तो सुबह ही टूट जानी चाहिए थी, इतना होल्ड नहीं करना था, या फिर होल्ड करने के बाद भी फटाक से टूटना था, इतना ऐसा पैटर्न नहीं बना था जैसे कि उस दिन टूटा था। देखिए इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के फिर तोड़ दिया था। तो
तो ये है, ये इस हेड एंड शोल्डर की हो गई। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स का ही हमें वेट करना होता है। ये नहीं कि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है फिर हमने बाय कर लिया, या फिर रेड बन गई तो नीचे की तरफ चला गया। हाँ, रेड कैंडल बनी है नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ बन सकता है, लेकिन एक देखो तो सही कि बाइंग प्रेशर तो नहीं है, अभी भी रह तो नहीं गया। अगर बाइंग प्रेशर अभी भी है तो वो कहीं से भी उठ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बायर्स को भी तो नहीं, बायर्स भी तो कम कम पैसों में लेगा ना। कम पैसों का मतलब क्या होता है, नीचे गिरेगा तब जाके तो उनको कम में मिलेगा। जब एक प्रॉपर एक सही वैल्यू पे वो पहुंच जाता है तो वहीं से फिर बाइंग एक्टिव हो जाती है। वो लेवल पे आ जाता है मार्केट, जो स्ट्रक्चर जो होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर उस लेवल पे आ जाता है, वहीं से तो एक्टिवेट होते हैं लोग। तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर उस लेवल से दूर है तो आप वहाँ तक का ले सकते हैं। जैसे कि ये जो था ये ले सकते थे, लेकिन ना ये नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये तो कल का ही मतलब प्रीवियस डे का था ना, तो ये तो ले ही नहीं सकते थे। ये टच किया ना, ये देखिए कभी भी एग्जैक्टली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा। ऐसे ऐसे निकाला जाता है, ये ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि ये कहीं से भी ले सकता था। ये बहुत पास पास में थे तो इसको इग्नोर मार सकते थे, तो उसको छोड़ दीजिए अब। मतलब इसको हमने देख लिया, कवर कर लिया है। हेड एंड शोल्डर का आपने समझ चुके हो, ये साइकोलॉजी ऐसी होती है। अब यहाँ पे जो आया है ये, अब यहाँ से क्या होगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर को हम देख के, इस प्रीवियस स्ट्रक्चर को हम देख के हम समझेंगे कि हाँ ये ऊपर जाने के चांसेस है इसके। फिर हम ऊपर के लिए पोजीशन बना लेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा होगा ये नीचे वाला। एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं जरा पेन लगा लेता हूँ। कहाँ गया, हाँ ये रहा ब्रश। हाँ, तो यहाँ पे हम पोजीशन बना लेंगे। अगर हमारा कन्विक्शन बाइंग साइड का, यहाँ से हम ले लेंगे। हमें नहीं देखना, हमें ब्रेकआउट का वेट भी नहीं करना, हम तो ले लेंगे कि हमारा कन्विक्शन कह रहा है, हिस्ट्री को देख के कह रहा है कि हाँ आज उठना चाहिए, ब्रेकआउट मतलब फेल होना चाहिए, हेड एंड शोल्डर फॉलोअप नहीं मिलना चाहिए। तो हम यहीं की यहीं खरीद लेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की कैंडल की, जो भी कैंडल होगी ना उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। फिर अगर ये ऊपर होता है, अगर मान लीजिए ये मतलब अगर ये ऊपर चले जाता, ब्रेकआउट देता, लेकिन वहीं उसने बना दी हैमर कैंडल, हैमर बना दी, या फिर जो आपकी इवनिंग स्टार जो बेरिस वाली जो कैंडल होती है वो बना दी, तो उस कैंडल पे हमें निकलना नहीं है, आपको वेट करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस का। कभी कभार क्या होता है कि हैमर बन जाती है, या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और ये बन जाती है, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल आपको फॉलोअप मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, टारगेट की तरफ चला जाएगा। तो आपको उस कैंडल से डरना नहीं है। अगर आपका कन्विक्शन क्या रहा ऊपर जाएगा तो आपको वेट ही करना है, चाहे कोई सी कैंडल बन जाए, चाहे कोई सी बेरिस वाली कैंडल बन जाए, आपको उसको नहीं लेना। अगर मान लीजिए कभी कभार हो जाता है, कभी कभार गलती हो जाती है, नीचे आ जाता है, अगर आगे स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो जाने दीजिए स्टॉप लॉस। अब क्या होगा, अब क्या चांसेस हो सकते हैं, अब दो चांसेस हो सकते हैं। अब अब हम सेलिंग नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब हम एक और ट्रेड लेंगे, लेकिन तुरंत की तुरंत नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मान लीजिए वो जो हिट हमारी स्टॉप लॉस वाली कैंडल हिट जो थी, अगर वो यहाँ पे होल्ड करने का फिर से नीचे की तरफ तोड़ेगी ना, फिर हम ले लेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करके फिर से बाइंग प्रेशर आता है। फिर जब सेकंड बाइंग प्रेशर आता है वो बहुत बेहतरीन वाला आता है, वो आपका इसको भी तोड़ के भाग जाता है ऊपर, जैसे कि आपको अभी मैं दिखाना चाहता हूँ। शायद कल परसों का ही ऐसा हुआ था। हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना था, लेकिन इसी तरीके से ट्रैपिंग जरूर हुई थी। तो ट्रैपिंग देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर फटाक से ऊपर चला गया एकदम। एक ही कैंडल बाइंग में इतना जोर का बाइंग प्रेशर आया कि उसने लास्ट की जो रेड कैंडल थी वो ही उसने ओवरलैप कर दी, ब्रेक कर दिया, उनके ऊपर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए कितनी बड़ी बना। हालांकि ये मार्केट रोज़ रोज़ ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा, आपको रोज़ रोज़ इतना कैप्चर नहीं ढूंढना, आपको इजीली आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रहता है। जैसे मान लीजिए ये 1.2 1.3 जो भी आपका है, सॉरी 1.2 और 3 4 जो भी है, वो आपको लेके भग जाना है। आपको ये नहीं देखना, कभी कभार वैसा होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके अंदर विल पावर इतनी चाहिए होती है होल्ड करने की। अगर आपके पास विल पावर इतनी होल्ड करने की है तो आप बेशक करिए, लेकिन लेकिन लॉस में नहीं निकलना कैसे भी करके, ये है। अगर आप लॉस में निकले, अब देखिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपका स्टॉप लॉस मोस्ट लाइकली
यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए, इसका ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो उसने फॉलोअप मिल गया, कभी कभार क्या होता है इसके नीचे भी चला जाता है, इसके नीचे भी चला जाता, फिर हम लोग पुट की साइड बनाते हैं तो सेम टू सेम हो सकता था इतना ही, ऐसे ही कैप्चर हमें नीचे की तरफ भी मिल जाता, लेकिन ऊपर की तरफ चला गया। हमें क्या करना है, हमें अपने जो लॉस होते हैं वो छोटे रखने हैं, हमें प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े रखने होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस देंगे और छोटे छोटे ऐसे स्टॉप लॉस पर फॉलो करेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस है तो है वो वहीं दिया है तो निकलना ही होता है वहाँ पे। अगर आप लंबा होल्ड करोगे तो बेशक आप 4 दिन से प्रॉफिट करो तो वो एक ही दिन में इतना स्टॉप लॉस पूरा खा जाएगा वो, तो वो आपको नहीं करना। तो अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर सबसे बेहतरीन मेरे को हेड एंड शोल्डर क्यों लगता है, हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट हर जगह बनता है, पूरा नहीं बनता। और वैसे भी ये ना, ये हेड एंड शोल्डर क्या करते, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये वैसे भी दो स्ट्रक्चर्स को मिला के बनता है। दो स्ट्रक्चर कैसे हो गया, हायर हाई, एक हायर हाई देता है मार्केट, जब मार्केट ट्रेंड में जाता है तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बैक टू बैक हायर हाई मारता है। और अगर जब हेड एंड शोल्डर बनना होता है तो एक हायर हाई देके फिर वो पिछले वाले हायर हाई के लो पे आ जाएगा। जैसे कि पिछले वाला जो हायर हाई था, पिछला वाले जैसे ये हायर हाई दिया, फिर पिछला वाला जो हायर हाई का लो जो है, लो ये है, तो यहाँ पे आ जाता है तो हेड एंड शोल्डर बन जाता है। तब ये कहीं ना कहीं बेरिश का सिग्नल देता है। अगर हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में ऊपर साइड का सिग्नल देता है। अगर आपने इस पे मास्टरी करते हैं, ऑलमोस्ट मार्केट जो है ना कभी एम पैटर्न तो कभी कवारी बनाता है। एम पैटर्न तो आपको कभी कभार ही दिखेगा और बार बार दिखेगा, सॉरी कभी कभार ही दिखेगा, और इजीली इसमें ट्रैप हो जाते हैं, इजीली वो फेल भी हो जाता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर जो है वो इजीली फेल नहीं होता, वो फेल होगा लेकिन कम 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 होगा। और हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा ही नहीं आपको। आपको क्या करना होगा, हायर हाई का जब प्रीवियस वाला जो लो होता है उसके आसपास भी पहुंच गया उसके बाद क्या होता है, उसको देखना होता है कि हाँ मार्केट अब उसको फॉलो अप देगा या उसको रिजेक्ट करेगा और वापस से ऊपर चला जाएगा या वापस से नीचे चला जाएगा, वो दिखना होता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा बैक कितना नीचे, मतलब कितना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आके फिर रेड टू रेड है, तो ये देखिए अब ये नीचे आया फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, अब ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से ऊपर जाएगा, नहीं, आपको जब तक कि ये वाला जो हाई है, जो रिसेंट स्विंग है इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी होते हुए नहीं दिखेगी ना, जब तक हम बाइंग करेंगे ही नहीं, है ना, बाइंग करेंगे नहीं। लेकिन सेलिंग जरूर करेंगे, वो भी तब जब हमें सेलिंग का कुछ दिखेगा। जैसे कि इस कैंडल पे सेलिंग हमको दिख गया था, कैसे दिखा था, जब प्रीवियस कैंड की दो कैंडल ग्रीन बनी थी, उसके बाद उसको एनगल्फ कर दिया उसने, दोनों खा गया, दोनों ग्रीन वाली कैंडल को एक ही रेड खा गया। उसके बाद फिर ये जो है ना, ये हमें फिर सेलिंग साइड का एक मतलब सेलिंग साइड का एक इंडिकेशन दे रहा है। तो ये अगर हम लेंगे, छोटा सा लेना है, बड़ा नहीं लेना प्रॉफिट, छोटा सा ही जो भी होता है, रिस्क रिवार्ड 1:1.523 जो भी है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके टाइम, अगर आप बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं, मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो मुझे पता है अगर मेरे को अगर मुझे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में जो 1:30 से 2 के बाद वाला जो मार्केट, उसी में ही आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना, उसी में ही आप ट्रेल करना, उसी में ही आप होल्ड करना। बीच वाला जो मार्केट होता है साइडवेज वाला, उसमें कभी होल्ड नहीं करना होता, उसमें जो भी मिल गया फटाक से आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 1.5 यही रखना, 2 3 ये सब नहीं रखना होता। ज़्यादातर आपका साइडवेज में फंस जाओगे, आपका प्रीमियम खप जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये नहीं करना होता। तो ये अभी 11 बजे वाला नीचे आपको दिख रहा होगा, ये ना नीचे नीचे 11 बजे का टाइम था, तो इसमें इजीली हम लोग ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करेंगे, सिंपल सा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा, रिस्क रिवार्ड 1:1.2 के करीब हो जाएगा। 2 बहुत है, मतलब 2 ही लेना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे आ गया और हमारा टारगेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स ये कैंडल जो है, ये देखिए यहाँ पे कितना होल्ड करा। मैंने आपको बोला था ना, बेशक कितनी भी कोई सी भी हैमर वैमर इवनिंग स्टार बन जाए, अगर कन्विक्शन ऊपर का है तो आपको होल्ड करना, आपको इन कैंडल से डरना नहीं होता। तो ये अगर आपने यहाँ पे ले लिया होता, वैसे तो मैं नहीं लेता, ये ना मैं बोलता आपको प्रॉपर वेट करना है। फिर जब ये वाली जो कैंडल ऊपर वाली आए, इस पर भी नहीं लेना, क्योंकि ये ट्रैप है। एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की जाएगी, फिर रिवर्स किया जाएगा, फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की जाएगी ना, तो उस पे लिया जाता है। याद रखिएगा, इसी कैंडल पे लेंगे हम लोग, और वो हमारी पिछली कैंडल में कायदे से ये वाली कैंडल होती तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है इस पर। तो हम दोबारा से वेट करते हैं, इस बार फिर इस वाली कैंडल पे लेते इस वाली कैंडल पे लेते और हमारा टारगेट वही होता है, रिस्क रिवार्ड
क्या टाइमिंग चल रही है, 12:40 पे चल रही है, तो छोटा सा ही टारगेट लेते हैं हम। लगभग 1:30 बजे के बाद वाला जो ट्रेड होता है ना, उस पर हम लोग लेते हैं, उसको हम लंबा होल्ड करते हैं। तो ये 1 पॉइंट ईजिली मिल जाता है हमको, 1.2। ऐसे ही ये कितना टाइम होगा, ये हमारा 1 बजे होगा। अगर हम यहाँ पे फिर से ले लेते, जो कि नहीं लेते इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने का वेट करते हैं हम लोग, और बाइंग नहीं करते, है ना, दिखा दिया मैंने आपको। और ऐसे ही सेलिंग साइड पे अगर जाते, ये जो है ये थोड़ा सा सेलिंग साइड है, ये सेलिंग साइड के लिए दे रहा है, लेकिन ये इस पर तो लेते नहीं है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करते। और इस पे भी नहीं लेते, इस पे भी नहीं लेते। इस पे क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसने इतनी बड़ी हैमर कैंडल बनाई है ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, लेकिन इस वाली कैंडल पे ले सकते थे। लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस दिन का, तो आप समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कैसा वियर्ड सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो फिर आप इसको इग्नोर ही मार देते, या फिर छोटे छोटे ट्रैप स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, क्योंकि उस दिन देखो लगता है मार्केट स्ट्रक्चर को इतनी बड़ी बड़ी कैंडल तो बना रहा है ये, पर एक कैंडल इतनी बड़ी बन रही है, फिर नेक्स्ट कैंडल उसको पूरा खा जा रहा है रिवर्स में। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली मामला है। अगर आप ऐसे दिनों पे बचोगे तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा, लेकिन वो आप उस ये सारा गेम जो एक्सपीरियंस का है, इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है ऐसे मार्केट में करने का, तो आप अपना इसमें पैसा बचा लोगे या फिर पैसा बना लोगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मैं कहना चाह रहा था कि आपको पैटर्न्स को ही फॉलो करना होता है, कहीं भी बाय बाय सेल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर पैटर्न हो, जब मार्केट में जब हम समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे दूसरे लोग क्या करेंगे, वो उसको हमें समझना है, उसके बाद ही हमें अपना कुछ डिसीजन लेके एक्शन लेना होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना बिल्कुल से, और थैंक यू।